बबली मौसी की इकलौती लड़की तितली। तितली की उम्र तब 15 या 16 होगी। एक अलग सा नाम भी है तितली का, दीपावली। मौसा जी पारिवारिक व्यवसाय लेकर व्यस्त रहते हैं और मौसी उनके गांव के घर और स्कूल लेकर व्यस्त रहती हैं और तितली कलकत्ता के घर में अकेली रहती है। मौसा जी ने सोचा था लड़की उनकी जिंदगी में दीपावली के जैसे अपनी रोशनी से उजाला कर देगी, पर उजाला होगा कब? हर वक्त तो कान के पर्दे फट जाते हैं तितली की वजह से। एक तो सारा दिन उसके म्यूजिक सिस्टम में गाने बजते रहते हैं, ऊपर से स्कूटी लेने की जिद। बड़ी जिद्दी है तितली। तब मैं जर्नलिज्म का कोर्स खत्म करने के बाद नौकरी में लगी ही थी। कुछ दिनों की छुट्टी मिलते ही तितली को लेकर मौसी के पास आ गई। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे स्कूटी चाहिए। अंजन के 3 भाई बहन हैं और उसके पापा ने उसे मारुति ला कर दी और मैं तो सिंगल चाइल्ड हूँ, तब भी मुझे स्कूटी तक नहीं मिल रही। नहीं तितली, मैं नहीं चाहती तुम स्कूटी चलाओ। क्यों? क्यों नहीं चाहती तुम? सिंगल चाइल्ड हूँ, भाई बहन नहीं है। तुम्हें बताओ मेरा वक्त कैसे गुजरेगा, तो इसके लिए स्कूटी चाहिए। नहीं, तुम स्कूटी नहीं चलाओगी। क्यों? किस लिए? सब क्या तुमको बताना पड़ेगा? तुम स्कूटी नहीं चलाओगी, बस 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 बोल दिया, हो गया। सिंगल चाइल्ड हूँ, कोई भाई बहन नहीं है और मेरे लिए खर्चा नहीं कर रही हो। तू ऐसे क्यों बोलती है तितली? सब कुछ तेरे लिए तो है। तुझे अच्छे से पालने पोसने के लिए मैंने सेकंड चाइल्ड नहीं किया। इतना खर्चा तू ऐसी जिद मुझसे क्यों करती है, बता। इसलिए तुम मुझे अच्छी नहीं लगती। आई हेट यू तितली। अजीब सा लगता है तितली को देखकर। कितनी बदल गई है ये लड़की। पास बैठकर कभी बात भी नहीं करती, बात बात पे गुस्सा। ये खरीद कर दो, वो खरीद कर दो, कुछ समझती ही नहीं। असल में टीनेज की लड़की है, ऐसा तो होता ही है। तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ, ठीक है? मम्मी से ऐसे बात करते हैं क्या? मम्मी को समझा के बोल सकती थी। और मम्मी अगर मना कर रही हैं तो स्कूटी मत ले। अब इस स्कूटी को लेकर क्यों जिद कर रही है? मौसी को ना बहुत बुरा लगा है। तू चिंता मत कर, मैं मौसी को समझा दूंगी। और तुझे जब भी अकेला लगे तो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगी तुझे कंपनी देने। अच्छा चल उठ जा, वहाँ से घूम कर आते हैं। ऐसे 2-2 दिन छोड़कर सब छुट्टी लेने लगे तो ये स्कूल चलेगा कैसे? एक ही बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, ये दोनों ने मिलकर तय किया था। एक तो वैसे ही हम लोग काम को लेकर इतना व्यस्त रहते थे, तो हमने सोचा कि और बिजी हो जाएंगे। एक बच्चे को पूरा वक्त ना दे पाए शायद, तो 2-2 बच्चों को कैसे वक्त दे पाते? हमारे देश में जो इतना ज्यादा पॉपुलेशन का रेट है, ऐसे में हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी 3-4 बच्चों का सपना देखने लगे, फिर तो इसको क्राइम माना जाएगा। वैसे माँ कहती थी, हम लोगों ने क्या 3-4 बच्चे नहीं पाले थे? क्या कभी तुम लोगों को किसी के प्यार की कमी हुई है? असल में कोई भाई बहन न हो तो बच्चे अकेले हो जाते हैं। मेरे हिसाब से कम 2 बच्चे चाहिए। देखो तुम जब नहीं रहती हो तो तितली कितनी अकेली हो जाती है। सब कुछ संभाल कर और एक बच्चे को पालना मुमकिन होगा क्या? हमारे जो भी ख्वाब अधूरे रह गए वो तितली की जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। तितली को सब कुछ मिलेगा, उसे खुश रखना ही हमारी ड्यूटी है। एक ही तो लड़की है, हम उसी को अच्छे से पालेंगे। भाई बहन बड़े हो जाने के बाद सब अपने अपने परिवार के साथ अपने काम में रहेंगे, और एक बच्चा पालना क्या बच्चों का खेल है? तब क्या तितली को इतना वक्त दे पाओगे तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक हो। असल में स्कूटी तो सिर्फ एक बहाना है।
तितली बड़ी हो रही है, इससे वो अपनी आजाद सोच को आइडेंटिफाई कर रही है। उसके लिए ये अभी एक प्रेस्टीज इशू है। उसको स्कूटी खरीद दो ना मौसी। अच्छा मुझे एक बात बताओ तो, तितली को अपने से दूर करना चाहती हो? मैं समझा ही नहीं सकती हूँ कि मेरे इनकार की वजह क्या है। उसकी हर बात को मान लेना क्या सही होगा? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्यों मुझे तितली बहुत पसंद थी। उसके गोल गोल गाल ना हमेशा गुस्से में फूल के रहते थे। गुस्से में वो और भी क्यूट लगती थी। आखिरकार मौसी मान गई और उसके कुछ दिन बाद स्कूल की छुट्टी में घर जाके मौसा जी को समझा के स्कूटी खरीद के दी तितली को। तितली की स्कूटी आई, पर दोनों के बीच में एक दूरी रह ही गई। तितली, मैं तेरी माँ हूँ, मुझसे शर्म करने की जरूरत नहीं। लेकिन प्लीज माँ, तुम्हारी तरह किसी की ऐसी नजर नहीं है। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए अच्छा बुरा क्या है इन सब के बारे में। आज के बच्चे अपने शरीर को लेकर कितने केयरफुल हैं, पर हमारे जमाने में ऐसा नहीं था। देखो माँ, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। मैं बालिग हूँ, मेरे पास भी दिमाग है। इतनी छोटी सी बात को लेकर मेरा दिमाग मत खराब करो। तुझसे सौरभ मिला था कंप्यूटर क्लास में, फिर उसके तुरंत बाद ही उसने तुझे फोन क्यों किया? माँ, दोस्तों में बहुत सारी बात होती है, पर्सनल भी होती है। सब कुछ बताना क्या जरूरी है? हर बात मत पूछो। ऐसा भी क्या पर्सनल जो तुम मुझे नहीं बता सकती? देखो माँ, अब लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। तुम्हारे जमाने में चाहकर भी लड़कों से बात नहीं करते थे, बहुत सारी चीजें मन में ही रख लेते थे। इसका मतलब कोई किसी से मिलता नहीं था, सब मिलते थे लेकिन चुप के। पता नहीं लड़कों से दोस्ती करना गलत क्यों है। अभी की लड़कियां बहुत समझदार हैं, अपना फायदा और नुकसान अच्छे से जानती हैं। तुम्हारे जमाने की तरह आसानी से नहीं फंसती। जो दिल करे वो कर, शादी कर, बच्चे पैदा कर, तब तू समझेगी। क्या हुआ? मौसी, अभी आगे बढ़ने का वक्त है। लड़कों की परवाह न करते हुए लड़कियां कितना कुछ कर रही हैं। गुलामी नहीं, आजादी। खुद के पैरों पर कौन नहीं खड़ा होना चाहता है। लड़कियां आईएएस, आईपीएस बन रही है, मॉडलिंग कर रही है, एक्टिंग कर रही है। खुल्लम खुल्ला शरीर दिखाने में अभी कोई शर्म नहीं है। टीवी देखने से ही पता चल जाएगा, पर्दे का जमाना गया मौसी। पता नहीं, बहुत डर लगता है। आजकल के बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, एक्साइटमेंट में कहीं गलत चीजों में फंस न जाए। देखो, एक उम्र तक पहले के जैसे रूल्स में चल सकता है, पर जब बच्चे बड़े होकर सब कुछ जानने और समझने लगते हैं, तब अनुशासन उल्टा पड़ सकता है। लेट अस बी फ्रेंड्स विद चिल्ड्रन। समय गतिशील है, बदलाव ही धर्म है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र सब कुछ परिवर्तनशील है। गर्दन तक घूंघट डाल के घर की औरत अपने जेठ जी को खाना देती है या दूर से बात करती है। बच्चे बड़े हुए तो पति पत्नी का साथ सोना बंद हो गया, तब अलग कमरा, अलग बिस्तर, ये सब चीजें अब ना के बराबर हैं और सब साबालिग हैं। और खुद की मर्जी चलाएंगे तो फंसेंगे, ये सभी को पता है। वैसे भी इसके लिए तुम लोगों का साथ न रहना भी बहुत बड़ी वजह है।
तितली जब छोटी थी तो उसे ऑफिस जाने से पहले छाती पर सुला के जाती थी। तितली सब समझने के बाद भी मेरे आंचल के अंदर मुंह घुसाकर सोई रहती। अकेली पली बड़ी है तितली, कभी कोई जिद नहीं की उसने। लेकिन अब इतनी जिद्दी, मुझे लगता है कहीं अब अपना दबा हुआ गुस्सा तो नहीं निकाल रही है। सही भी तो है, कोई भाई बहन नहीं है, किससे अपनी सारी बातें करेगी तितली। हम लोगों ने बचपन में भाई बहनों ने मिलके बड़ों की किताबें पढ़ी हैं, रात भर बातें की हैं, अचार खाई है। तुम कुछ भी कहो मौसी, तितली का बचपन बहुत ही अकेला है। तुम उससे थोड़ा अच्छे से बात करो, उसके पास बैठो, उसको थोड़ा अच्छे से वक्त दो, देखना सब ठीक हो जाएगा। सुन, कल मैं कलकत्ता जा रही हूँ। अच्छा, कुछ दिन वहीं रुकूंगी, थोड़ा काम है। तू कुछ दिन यहीं पर रुक जाना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी तुझे? नहीं नहीं। तितली कहाँ है? वो उस कमरे में है। मैं कुछ दिन नहीं रहूंगी, अच्छे से रहना, दीदी को डिस्टर्ब मत करना। अब तेरे लिए कुछ सोचना होगा। हाई स्टडी में बहुत ज्यादा खर्चा है। अभी तेरे पढ़ाई के बारे में सोच रही हूँ, तेरी शादी के बारे में नहीं सोचना है। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, तू अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। क्या हुआ है तुझे तितली? किस बात से गुस्सा है? तुझे कुछ बोलने से पहले डर लगता है मुझे। क्या गलती हुई है मुझसे? बहुत प्यारी लग रही हो। तुम दोनों को देखकर मुझे क्या लगता है पता है? क्या? मेरे आसमान में मेघा और वर्षा। अच्छे से रहना, संभल के जाना। हाँ। और पहुंच के फोन करना। ठीक। तितली, मम्मी पे अभी भी गुस्सा है क्या? मौसी ना तुझे बहुत प्यार करती है, पता नहीं तू कब समझेगी। अच्छा तेरा हाथ दिखा जरा। तेरा हाथ बता रहा है कि तेरा एक मोटा सा पति होगा और उसकी एक बड़ी सी मूंछ भी होगी। तो फिर मैं शादी ही नहीं करूंगी। अच्छा तू बड़ी होके क्या बनना चाहती है? पता नहीं, बहुत कंफ्यूज हूँ मैं इस बारे में। अलग अलग समय में अलग अलग बातें आती हैं। और तू? मैं वही तो सोच रही हूँ।
तू तो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। और तू भी बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू। Let's dance. मेरा कमरा मैं खुद साफ कर लूंगी। डोंट टच एनीथिंग। कल तेरे बाबा ने फोन किया था। कुछ दिनों से तेरी स्कूटी नहीं दिख रही है। कहाँ है स्कूटी? वो मेरी चीज है, मैं देख लूंगी। तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? क्या इतनी बड़ी बात? बहुत बड़ी हो गई हो। इतनी हिम्मत तुम्हारी? माँ को उल्टा जवाब दे रही हो। मैं तुम्हारी चीजों को हाथ नहीं लगाती। तुम्हें क्या, वो मेरी चीज थी, मन किया दे दिया। तितली, पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया, मेरे साथ तू ऐसा कर रही है। माँ हूँ मैं तेरी। बता बता क्यों ऐसा किया बेटा? किसको दी स्कूटी? मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। अभिषेक को दे दी। क्यों? उसने मांगी थी। इतना पैसा खर्च करके खरीदी थी, उसे दे दी। घर की चीज दे दी और माँ से एक बार पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। मैं तुम्हारी चीजों को हाथ नहीं लगाती। वो मेरी स्कूटी थी, मन किया दे दिया। और याद रहे, तुम अपनी चीजों को हाथ नहीं लगाने देती, इसलिए मेरी चीजों के बारे में कुछ मत बोलो। इसमें परमिशन की क्या जरूरत? मुझे उसकी जरूरत नहीं थी, उसे जरूरत थी, दे दिया। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। तितली, इतनी अच्छी चीज तुमने उसे दे दी, जरा भी दया नहीं आई तुझे? कितनी जिद की थी तूने स्कूटी के लिए। उसे देने में तुम्हें थोड़ा भी बुरा नहीं लगा। समझ गई, माँ को सबक सिखाने के लिए तूने ऐसा किया। मैं अपनी खुद की बेटी को नहीं पहचान पाई। इतना बेदर्द और कड़वा दिल उसे मिला कहाँ से? तो क्या एक ही बच्चा रखने की सोच गलत हो गई मौसी की? किसी के साथ कभी भी कुछ भी बांटना नहीं पड़े तितली को, क्या वही गलत हो गया? पूरे साम्राज्य की अकेली वारिस तितली के इस मेंटालिटी के लिए मौसी और मौसा जी ही जिम्मेदार हैं। तितली को लेकर क्या करेंगी समझ ही नहीं पा रही थी मौसी। तितली क्या दूर हो जाएगी बाबू मामा के जैसे ही गलत समझ के? हैप्पी बर्थडे माँ। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। दुकान में जाके कितनी बहस की थी, फिर भी नहीं खरीदा, याद है माँ? लेकिन तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? असल में मैंने तुम्हें बताया नहीं था, मैंने स्कूटी बेच दी थी। अभिषेक बहुत दूर से आता है, उसे उसकी बहुत जरूरत थी। वैसे भी तो मैं कुछ दिनों बाद बाहर चली जाऊंगी, उसे रखकर क्या करती बताओ? तुम भी नहीं चाहती मैं स्कूटी चलाऊं। तुम्हारे बर्थडे पर ये तुम्हें गिफ्ट दूंगी, इसीलिए स्कूटी बेच दी। तुझे बुरा नहीं लगा? उस स्कूटी में तेरी जान थी। तुम मेरी जान हो माँ। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे जिद करके, तुम्हें इतना तंग करके स्कूटी के लिए इतना खर्चा करवाया। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। आई लव यू माँ। मैंने इतनी जिद की, तुमसे नाराज हुई मैं, क्योंकि तुम बाबू मामा को मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, इसलिए तुमसे जिद करके स्कूटी खरीदवाई। मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी कि मैं बाबू मामा से अच्छा बाइक चलाती हूँ। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ माँ। तुम्हें दुख दिया, स्कूटी ली, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था माँ। सच में माँ, आई मीन इट। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम मेरे साथ रहना। आ मेरी तितली, मेरे पास आके बैठ। तूने कोई खर्चा नहीं बढ़ाया बेटा, तेरे लिए ही तो सब कुछ है। तू ऐसे अकेली पड़ जाती है, मुझे कितनी तकलीफ होती है बेटा।
पता है तू मुझसे कितनी दूर चली गई थी। मैं तुझे पास ला ही नहीं पा रही थी तितली, इसीलिए बहुत तकलीफ हो रही थी। नहीं माँ, और कुछ मत कहो, यही तो हूँ मैं, तेरे बाबू मामा। उसके भी तेरे ही तरह काले घने बाल, तेरे ही जैसे पतले गुलाबी होठ, तेरे ही तरह मुझे पकड़ के सोता था वो। जब मैं बेंगलोर चली गई थी, बाबू बहुत अकेला हो गया था। तेरे नाना नानी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दो नशेड़ी लड़कों के साथ मिलके बैंड में गाना गाता था वो, और सारा दिन नशा करता था और बाइक चलाता था। नशे में जो धुत रहता है, उस इंसान का क्या हश्र होता है पता है तितली? कभी कभी मेरे पैसे भी चोरी करता था। तेरे बाबू मामा पे कभी किसी को शक नहीं होता था। स्कूल से जिस दिन नोटिस आया कि बाबू स्कूल नहीं जाता था, एग्जाम भी नहीं दिया, उसको स्कूल से निकाल देंगे। ऐसी किस्मत, उस रात को नशा करके घर लौटा बाबू। मेरे पापा उस दिन पागल हो गए थे, उतने बड़े लड़के को बहुत पीटा, आग लगा दी उसकी बाइक में। बाबू ने सुसाइड कर ली उस रात। खबर मिलते ही मैं यहाँ आई तो उसी बीच एक और मौत हो गई थी। तेरे नाना जी चले गए थे हार्ट फेल से। बाबू का शोक बर्दाश्त नहीं कर पाए। जानती हो तितली, बाबू ने सुसाइड नोट में क्या लिखा था? मेरा कोई नहीं है, मैं और मेरी बाइक, और कोई नहीं है। कितनी बड़ी गलतफहमी थी उसे तितली। बाबू को वक्त नहीं दे पाए, उसको खो दिया। बाबू चला गया मुझे गलत समझ के। पापा ने बाइक पूरी जला डाली। वो बाइक उसकी जान थी, इसलिए मुझे बाइक पसंद नहीं थी। बाइक देखते ही ऐसा लगता उसी ने बाबू की जान ले ली। तू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी ना तितली? नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। मेरे पास तुम हो, मैं अकेली नहीं हूँ। सिर्फ तुमसे बात नहीं करके मैं बहुत अकेली हो गई थी माँ। कभी कभी खामखा कितनी गलत फहमियाँ हो जाती हैं। क्यों हम लोग ज्यादा बातें नहीं करते हैं? रोज लगे रहते हैं घर बनाने में, करियर बनाने में, पैसा जमा करने में, और उसी बीच बिल्कुल कमजोर पड़ जाते हैं कुछ रिश्ते। कितनी गलत फहमियाँ हो जाती हैं, कितने इंसान अकेले हो जाते हैं। अच्छा हुआ कि तितली उस दिन खुद बात करने आ गई थी। किस्मत से उस दिन मौसी का बर्थडे भी था। आहा, ऐसे ही उस दिन अगर बाबू मामा से भी एक बार बात कर लेते तो। मैं क्या कह रही थी कि बहस रहने देते हैं, खुद से लड़ते लड़ते हम थक गए हैं। आइए हम सब मिलके उनको घर वापस लाते हैं।